चलिए बात करते हैं, बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां शुरू हुई हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद नियुक्तियां शुरू की। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर विभागों ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की भर्ती हो गई है। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता के पदों पर भर्ती की गई। जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं की भर्ती। आईटीआई के प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य 2 की नियुक्ति की गई है। दोनों ही विभागों ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा। चलिए माफी चाहेंगे, बता दें इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में जो नियुक्तियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद नियुक्तियां शुरू करने के निर्देश दिए थे और सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर विभागों ने जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसे फॉलो किया और छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता के पदों पर भर्ती हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता लविंदर पाल की ओर। लविंदर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में जो नियुक्तियां हैं वो शुरू कर दी गई और उसी बीच बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई इन भर्तियों को लेकर। देखिए अमृता, आपको बताना चाहेंगे कि अब हाई कोर्ट में जो स्टे लगा था उसके बाद जो जितनी भी तमाम भर्ती की प्रक्रिया थी वो रुक गई थी। लेकिन जब हाई कोर्ट से जब स्टे मिला तो सरकार के पक्ष में ये फैसला आया, जिसके बाद अब तमाम जो भर्तियां हैं, भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कहा था कि अगर राज्यपाल ने इस आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए होते या हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर हमारे पक्ष में अगर फैसला आता तो मैं अगले दिन से ही भर्ती प्रक्रिया और विज्ञापनों सभी न्यूज़पेपर और चैनलों में दिखेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैसे ही किया। जैसे ही उन्हें स्टे मिला 58% पर, उसके बाद जो तमाम भर्ती प्रक्रियाएं वो शुरू कर दी गई हैं। जितने भी शिक्षक हैं और मेडिकल हैं, पावर कंपनियां हैं, सब में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जितनी भी भर्ती प्रक्रिया वो सुचारू रूप से अब चालू कर दी गई है। कुछ का 6 तारीख से ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यापन में शुरू कर दिया जाएगा। जो तमाम ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हैं जिसमें जो लंबे समय से लंबित थी अब वो शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों में अब काफी उत्साह है। जो बेरोजगार लोग थे उन्हें भी एक उम्मीद की किरण नजर आई है। लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर कांग्रेस विभाग भी काफी खुश नजर आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है उनके खिलाफ, उनके तरफ से कि जितने भी भर्ती प्रक्रियाएं जो लंबे समय से भाजपा द्वारा रोकी गई थी उसे अब हम शुरू कर चुके हैं, जो आने वाले चुनाव से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन इसी के विपरीत भाजपा उन पे आरोप लगाती है। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 4.5 साल से जो आपकी सरकार थी, आपने भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? अब समय खत्म होने को आया है, आचार संहिता लग जाएगी 5 महीने बाद, तो क्या आप इन 5 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू पूर्ण कर लेंगे? इस पे एक सवालिया निशान खड़ा किया है। उसके बाद राजेश मूणत जो पूर्व मंत्री है उनका भी यही कहना है कि जो बेरोजगारी भत्ता आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसकी जो बात कही थी उसमें आपने सीधा कहा था कि जितने भी बेरोजगार है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार आने के बाद उन्होंने नियम और सख्त कानून लागू कर दिए, तो इसको लेकर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर दोनों ही पक्ष अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। लगातार भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि अब आने वाले चुनाव में किसको फायदा मिलता है। जहां एक और भाजपा इसे चुनावी घोषणा के रूप में ले रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे लगातार बोल रही है कि जो भाजपा द्वारा रोके गया था उसे हम अब पूर्ण करके इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं इसी को लेकर अब राजनीति तेज हो। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम लविंदर किस तरह से इसे लेकर तुरंत राजनीति तेज हो गई है और लगातार चुनावी साल और ऐसे में राजनीति होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे ही प्रक्रिया शुरू की गई उसके बाद लगातार भाजपा की ओर से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा को इस मुद्दे को भुनाने में क्या कुछ लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी के लिए।